बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 का सेमीफाइनल माने जाने वाले निकाय चुनाव संपन्न हो गए। नगर निगम की कुल 16 सीटों में हुए चुनाव में बीजेपी को 9 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई। वहीं इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और सिंगरौली से मेयर बनाने में आप कामयाब रही। वहीं कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद में हुए चुनाव में अधिकतर जगहों पर बीजेपी कामयाब रही, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देवास, रतलाम, रीवा और मुरैना में जीत की खुशियां जो है वो देखी गई। जहां पर आपको बता दें, देवास और रतलाम में बीजेपी ने जीत दर्ज की और वहीं रीवा और मुरैना में आपको बता दें कि जीत की खुशियां कांग्रेस द्वारा जश्न मनाया गया था। तो वहीं कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद में हुए चुनाव में अधिकतर जगहों पर बीजेपी कामयाब रही, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पार्षद जीते। खरगोन में तो ओवैसी की पार्टी से एक ब्राह्मण प्रत्याशी ने जीत हासिल की। वहीं बैरसिया में एनसीपी ने एक सीट जीती है। कुल मिलाकर आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में पिछली बार 16 नगर निगम सीटों पर क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को इस बार 9 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। नगर पालिका के 76 सीटों में 48 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में 347 निकायों में से भारतीय जनता पार्टी ने 256 में कामयाब रही है। वहीं 7 बड़े शहरों में पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं और ऐसे में हमने देखा किस तरीके से बीजेपी जो है पहले क्लीन स्वीप के साथ जीत हासिल की थी इससे पहले चुनाव में, और अब केवल 9 सीटों में सिमट कर रह गई है, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल इस चुनाव को कहा जा रहा था। क्या लगता है कि इसका असर जो है वो विधानसभा में इस बार देखने को मिलेगा? अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को एक बड़ा झटका मिला है, जहां परिषद में कांग्रेस अपनी एक भी परिषद नहीं बचा पाई है। सिर्फ छिंदवाड़ा में ही जो है परिषद बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम अन्य नगर निगम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 7 सीटों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 7 महापौर बीजेपी के हारे हैं, 9 पर ही जो है बीजेपी जीत दर्ज कर सकी है। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम की सीटें और 16 की 16 जो सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में। अब सवाल यही उठता है कि कैसे जो है हार पर मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर बात करें हम तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां और परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले अब दोनों ही पार्टियां अपने हार पर चिंतन करेंगी, मंथन करेंगी और इसके साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कूच करती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए खोने को तो इस नगरीय निकाय चुनाव में कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, कांग्रेस ने जरूर जो है 5 सीटों पर, 5 नगर निगम की सीटों पर कब्जा जमाया है और इसके साथ ही 5 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों में जीत दर्ज की है महापौर की। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पे कुलभूषण बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपके पास चल लौटेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।